हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ दिल्ली के T2 टर्मिनल पे और मेरी फ़्लाइट जो लैंड की थी, जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा है, तो वो T2 पर ही लैंड की थी। तो मेरा टर्मिनल चेंज नहीं है, बट मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने लगेज वगैरह को कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी जब कनेक्टिंग फ़्लाइट रहती है तो कनेक्टिंग फ़्लाइट में आपका लगेज खुद ही आपके कनेक्टिंग फ़्लाइट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। बट जिनकी सिंगल फ़्लाइट्स थी उनको अपना लगेज जो है कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये मैं स्टेयरकेस से ऊपर जा रहा हूँ और इसके पहले जस्ट आपका चेक इन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो लगेज आपके पास होता नहीं है तो आप सिंपल चेक इन कर लेते हैं। और ये T2 के मैं ऊपर फ्लोर पर आ गया हूँ। तो इस फ्लोर पर बहुत कुछ है। T2 एज सच बहुत बड़ा टर्मिनल नहीं है, बट ये थोड़ा सा ओल्ड टर्मिनल है। तो यहाँ पर शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो मैं स्टेयरकेस से ऊपर होते हुए वो सब में आ रहा हूँ। और चेक इन में आपको दिखला नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर मोबाइल और कैमरा का यूज करना अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर T2 टर्मिनल पर आपको बहुत सारे जो है सो रेस्टोरेंट शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि शॉप्स वगैरह में कोई नॉर्मली ख़रीदारी करता होगा, पर जिसको वैसी ज़रूरत रहती है कि वो करता ही होगा। बट हाँ, यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं। तो कुछ यहाँ पर मैंने पता किया था तो लॉन्च वगैरह सारा बंद हो चुका है। जो अपर फ्लोर पर है सिर्फ ये फूड सर्विस प्रोवाइड करा रहे थे, तो मुझे ऐसा फूड सिर्फ लेना नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा लॉन्च वगैरह में रेस्ट लूँगा, क्योंकि 4 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो जैसा आपने मेरे पॉकेट में पहले भी देखा होगा कि मेरे पास 2 बोर्डिंग पास हुआ करते थे। तो एक मेरी पहले की फ़्लाइट की थी, दूसरी बाद की फ़्लाइट की थी। तो ये मैं कुछ शॉप्स के आपको ग्लिम्पेस दिखला दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ लेदर शॉप्स हैं, कुछ बाकी हैं, गेट नंबर्स पूरे दिए रहते हैं, टॉयलेट्स हैं। तो ये मैं हूँ फ्रेंड्स, जैसा आपको पता ही है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिखलाने का है नहीं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया एयरपोर्ट पर ये स्मोकिंग एरिया का क्या काम होता है, बट रहता है। चलिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्मोकिंग वगैरह करने की हैबिट है, तो उनके लिए भी यहाँ पर जन्नत है। मेडिकल भी है अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बाकी सब वे, टेस्ट ऑफ इंडिया और अलग अलग टिफ़िन सर्विसेज, इवन पिज़्ज़ा हट, और कुछ टर्मिनल पर तो डोमिनोज वगैरह भी है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखला रहा हूँ। आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा जो आपको वीडियो देखने से ही पता चलेगा कि आप किसी भी एयरपोर्ट को देखिए, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्लेन्स इंडिगो के ही मिलेंगे। पता नहीं इंडिगो ने आकाश पर राज करके रखा है हुआ है या क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्लेन इंडिगो के ही मिलते हैं। अभी आप सामने देखिए कि स्क्रीन है, उस पर भी सबसे ज़्यादा फ्लाइट इंडिगो की ही शो कर रही है। तो ये सामने स्क्रीन पर अभी आप थोड़ा सा गौर कर पा रहे होंगे। बाकी मैं आपको स्क्रीन बाद में भी दिखलाता हूँ। मिला जुला के टर्मिनल ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत देर अगर फ्रेंड्स समय काटना है तो आप बोर हो जाते हैं ओवरऑल। और मैं तो बिल्कुल बोर हो गया था क्योंकि फैमिली साथ में नहीं थी। तो मुझे तो बहुत बोरिंग लग रही थी। आप देख ही रहे हैं बहुत सारे लोग सो रहे हैं, और ये मैं बार बार आपको बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखला रहा हूँ क्योंकि ये मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। प्लेन के अंदर बैठने के बाद का नज़ारा वो एक अलग फीलिंग है, बट प्लेन को टेक ऑफ होते हुए और लैंड होते हुए देखना, क्योंकि ये प्लेन के बाहर से दिखता है, इसके मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं जब भी एयरपोर्ट पर रहता हूँ तो मैं कोई ऐसा विंडो वगैरह चूज करता हूँ जहाँ से मैं प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग देख सकूँ। तो ये आप सामने से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी सिर्फ इंडिगो 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 ही है। तो इंडिगो और गो एयरवेज मुझे तो लगता है यही सबसे ज़्यादा भी आकाश पर राज कर रहे हैं। पीछे ऐसे आकाशा एयर, एयर इंडिया और अदर अदर, दिल्ली इंटरनेशनल है तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेन्स भी आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पिछला बार बता रहा था कि ग्राउंड सर्विसेज होती है, जो ग्राउंड पर बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे ये ट्रॉलीज को ले जाना, एम्प्लॉयज़ को ले जाना, पैसेंजर को ले जाना। ये सारा काम जो होता है ये ग्राउंड फोर्स का होता है। जैसे पीछे ये जो ट्रॉलीज वगैरह मूव कर रही है, बस मूव कर रहे हैं, कुछ टैक्सी है, टैक्सी से पायलट्स हैं, एयर होस्टेस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनका ट्रांसफ़र वगैरह होता है। तो अभी देखिए पीछे आपने स्मोक कर ही लिया होगा, ये सामने बार भी है, थोड़ा सा ड्रिंक भी कर लीजिए। एज सच में ये दोनों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, बट जिन लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो जन्नत है। उनके लिए तो 4 घंटा क्या 40 घंटा भी समय बिताना बहुत आसान है। ये बात अलग है कि बाहर में बिल 2,000 बनेगा तो यहाँ 20,000 बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है आगे आगे अभी आप आकाशा एयर देख रहे हैं, ये भी अभी मतलब है इंटरनेशनल फ़्लाइट, बट किसी किसी सिटी को कनेक्ट करने में आकाशा एयर भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव दे रहा है। ये अलग ही फ़्लाइट है। तो ये शायद से जो है ये SF एयरलाइंस, पता नहीं कौन सी है ये। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एयरलाइंस वगैरह आपको मिलेंगे देखने को। तो ये जो फ्रेंड्स मैं पिछला आपको दिखला रहा था पिछले वीडियो में, ये जो होता है ये एक जीप टाइप होती है, एक ट्रक होता है जो प्लेन को टैक्सिंग में हेल्प करता है। मीन्स जब प्लेन कहीं पर टर्न होती है, ये पीछे टेक ऑफ भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी इंडिगो ही है। तो हाँ, यहाँ पर मैं बता रहा था कि जब प्लेन टैक्सी होती है तो वो अपने इंजन के सपोर्ट से नहीं होती है,
तो ये जैसे देखिए ये प्लेन चलते हुए आ रही है, ये स्ट्रेट आ रही है, तो ये इसका इंजन सपोर्ट इसको कर रहा है। जैसा अभी आप आगे देखेंगे वो तो टेक ऑफ हो गया, उसको छोड़ दीजिए, ये वाले को देखिए, ये प्लेन खुद से चलते हुए आ रही है। तो इसको टैक्सी करने के लिए किसी कार की या किसी ट्रक की ज़रूरत नहीं है। और ये एक एम्प्लॉय होता है जो प्लेन के पायलट को डायरेक्शन बताता है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, या आपको सीधे आते जाना है। जैसे वो लेफ्ट बता रहा है, फिर राइट बताएगा, फिर वो स्टॉप करने के लिए दोनों को होल्ड करके रखेगा, तो पायलट स्टॉप कर देंगे। जैसे ये देखिए अब ये प्लेन स्टॉप हो गया। फिर यहाँ से ग्राउंड फोर्स, ये सारे ग्राउंड फोर्स एम्प्लॉय कहलाते हैं। अभी जैसे ग्राउंड फोर्स वाले ने बगल से वो लिफ्ट लगाया, स्टेयरकेस लगाया, रिफ्यूलिंग के लिए पूरी टीम आ जाएगी, उसको खाली करने के लिए टीम आ जाएगी, जो इनका चेक इन्स वगैरह है, जो बैगेज वगैरह चेक इन में आए हैं उनको खाली करने के लिए पूरी टीम। देखिए वो पीछे से एक ट्रॉली लग गई जहाँ से बैगेज पूरे आ रहे हैं, ये पीछे देखिए फिर एक इंडिगो की फ़्लाइट। तो फ्रेंड्स हमारे बात करते करते मैं पता नहीं कितनी इंडिगो की फ़्लाइट आके चली जा रही है। ये देखिए पेट्रोल की फिलिंग है, तो ये नॉर्मल पेट्रोल नहीं होता है, ये फ़्लाइट फ्यूल होता है। और इस तरीके से जो है सब पूरा प्लेन का जो है सो सफ़र होता है। तो ये देखिए जो पैसेंजर्स थे वो उतरेंगे, वो बस में बैठेंगे। तो मैं वापस से फ्रेंड्स आपको ले आया हूँ इस शॉप में, जो वेटिंग हॉल है जहाँ पर मेरा 4 से 6 घंटे का टाइम पास है। तो फ्रेंड्स मैंने एक्चुअली जो फ़्लाइट बुक किया था वो नागपुर से बुक किया था पटना के लिए। तो ये जो टोटल कॉस्ट थी मेरी, ये अप्रॉक्स गई थी मुझे 7,000 के आसपास। तो मैंने थोड़ा सा लेट बुक किया था। और हाँ मैं आपको बता दें, ये देखिए सारे प्लेन इंडिगो और गो फर्स्ट, बीच में एक आकाशा एयर, इंडिगो गो फर्स्ट एंड आकाशा एयर, बस इसके अलावा कोई प्लेन ही नहीं है पूरे आकाश में। ठीक है, तो अभी आप देखते रहिए, ये स्क्रॉल करता रहेगा और आपको यही सब दिखेगा। बीच में गलती से एयर इंडिया दिखता है। तो मैं फ्रेंड बता रहा था कि मेरी जो फ़्लाइट थी उसके लिए मैंने ऑनलाइन टिकट बुक किया था। ऑनलाइन के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे पहले booking.com, मेक माई ट्रिप, वीगो, अभी बहुत अच्छा वेबसाइट है। तो यहाँ पर थोड़ी चाय भी पी लेते हैं। 150 रुपये कप थी फ्रेंड चाय, बट पिया था मैंने। तो मैंने जो टिकट बुक किया था वो मुझे अप्रॉक्स 7,000 पड़ा था। रिटर्निंग का मुझे थोड़ा सा कम पड़ा था। तो फ्लाइट की टिकट की एक बहुत बड़ी खराबी है कि इसका फिक्स रेट नहीं होता है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे या तो उसका रेट बढ़ता है, और नहीं तो अगर सीट खाली है तो रेट गिरता भी है। तो फ्लाइट में ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपको मन लायक फेयर मिल जाए तो आप टिकट बुक कर लीजिए, अगर आपका प्लान है तो। चूँकि कैंसिलेशन भी इसमें कुछ मिलता नहीं है, तो प्लान कन्फर्म रहे आप टिकट बुक कर लीजिए। सिर्फ उसको कैंसिल मत कीजिए या रिफ़ंड मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज कुछ भी आपको रिफ़ंड नहीं देते। मतलब 5 की फ़्लाइट में से आपको 500 रुपये या 1000 रुपये रिफ़ंड मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये सब आप बाकी सर्विसेज को मैं बहुत क्लोजअप व्यू दे रहा हूँ। तो हर कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है। मीन्स आप खाने के, पीने के, स्मोक करने के, किसी भी चीज़ के शौकीन हो, एयरपोर्ट पर आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। खासकर वो एयरपोर्ट इंटरनेशनल होना चाहिए, तो आपके पास में तो जन्नत है फिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बोर्डिंग अनाउंस हो गई हुई है और मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग करने के लिए। आपसे बात करते करते पता नहीं कैसे समय भी निकल गया। तो ये थोड़ा लो सीलिंग है, यहाँ पर मुझे एक बार चोट भी लगा है, तो मैं थोड़ा अपने हेड्स को बचाते हुए जो है थोड़ा सा डाउन हो रहा हूँ। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूँ कि मेरी हाइट जो है वो 6 फीट 4 इंच है, और ये मुझे लगता है 6.5 फीट की सीलिंग थी। तो ये यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ से हमने देखिए बस में भी बैठ के जो हमारे ग्राउंड फोर्स है, तो मेरे पॉकेट में आप बोर्डिंग पास देख पा रहे होंगे। तो मैं नेक्स्ट फ्लाइट फ्रेंड्स ले रहा हूँ वो पटना के लिए ले रहा हूँ। तो पटना अभी जाएंगे, तो यहाँ से मैं T2 टर्मिनल पर था और T2 से ही मेरा ट्रांसफ़र था। तो गो फर्स्ट इंडिगो, बस दुनिया ख़त्म। तो ये मेरी फ़्लाइट है फ्रेंड्स। तो ये इंडिगो की फ़्लाइट है और इसमें दिखलाने के लिए वैसा कुछ है नहीं। तो चलिए अभी बोर्ड करते हैं, और बोर्ड करने के बाद आपसे जो है सो आगे मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ग्लिम्पेज है जो मुझे अच्छा लगा मेरे फैमिली को मुझे दिखलाने के लिए। तो कभी कभी फील ये होता है फ्रेंड्स कि जो एयरपोर्ट है ना वो रेलवे स्टेशन बन गया हुआ है, क्योंकि भीड़ तो ऐसे होती है फ़्लाइट में, और मतलब हर कोई के पहुँच में आजकल फ़्लाइट हो गए। वंस अपॉन ए टाइम कि जब फ़्लाइट बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी और लोग सोचते थे कि फ़्लाइट की जर्नी कैसे करनी। तो मैं देखिए मैं प्लेन में बैठा हूँ और पूरी पैक है। तो मैं आज से 15-17 साल पहले जब प्लेन में जर्नी करना शुरू किया था और आज, दोनों में बहुत डिफरेंस मैं देखता हूँ। तो यहाँ से देखिए ग्राउंड फोर्स ने उसको सिग्नल दिया, प्लेन जो है सर टैक्सिंग कर रही है। और दिल्ली का टैक्सी वे मीन्स अपने आप में बहुत बड़ा परेशानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एयर होस्टेस के अनाउंसमेंट्स वगैरह हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फ्लाइट मोड।
तो फ्रेंड्स अभी आपने एयर होस्टेस का अनाउंसमेंट भी सुन लिया। तो ये फ़्लाइट टेक ऑफ होने के पहले वो पूरे आपको गाइड करते हैं कि कब क्या होगा। भगवान ना करे कभी कुछ मिस हैपनिंग हो, बट कभी प्लेन को पानी में उतारना पड़ा, या लाइफ जैकेट्स कहाँ पर है, या ऑक्सीजन मास्क कैसे आएगा, तो ये सब चीज़ों के बारे में वो आपको गाइड करते हैं। मिस हैपनिंग का तो कुछ कहा नहीं जा सकता फ्रेंड्स, बट भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो। तो चलिए अपने प्लेन को थोड़ा टैक्सी वे पर आगे बढ़ाते चलते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे कट ऑफ किए नहीं, तो ये हाफ एन आवर की टोटल जर्नी हाफ एन आवर की थी। तो पीछे भी देखिए फ्रेंड्स, जितने मेंटेनेंस के लिए प्लेन है ना वो भी इंडिगो ही हैं। इंडिगो हैं, स्पाइस जेट है। तो मुझे लगता है कि पहले नंबर पर इंडिगो होगा, सेकेंड नंबर पर गो एयरवेज होगा, थर्ड नंबर पर स्पाइस जेट होगा, उसके बाद ही किसका नंबर आता है। सिर्फ आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो, बाकी कोई नहीं। तो प्लेन फ्रेंड्स, जो प्लेन जब एयरपोर्ट के जहाँ पर पार्किंग होता है वहाँ से जो रनवे तक आती है और जिस रूट को फॉलो करती है उसको हम टैक्सी वे कहते हैं। तो पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक प्लेन लैंड हो रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन्स के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अलग अलग रनवेज दिया गया है, जो कि यहाँ पर एक बार क्रैश हुआ था और जहाँ तक मुझे पता है उसके बाद से। तो चलिए अभी हमारा प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और फुल स्पीड में रनिंग हो रही है। तो हमारी टैक्सिंग हो चुकी है कंप्लीट और यहाँ पर देखिए प्लेन ने किया टेक ऑफ। और ये रहा नीचे एयरपोर्ट का नज़ारा। तो सैकड़ों की संख्या में तो प्लेन ग्राउंडेड दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा नज़ारा लगता है फ्रेंड्स ऊपर में जाते समय में। तो जब आप 10-15 हज़ार की फीट के हाइट तक होते हैं तब तक तो बहुत कुछ नज़र आता है, पर जैसे जैसे हाइट ऊपर जाती जाती है और मौसम अगर ऐसा क्लाउडी है तो फिर बाद में कुछ भी नज़र आना बंद हो जाता है। तो अभी तो मुझे खैर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो शहर है ये मुझे लगता है कि नोएडा वगैरह होगा, क्योंकि या दिल्ली से हमने आउट हो चुके होंगे। तो प्लेन में फ्रेंड्स ऊपर से कुछ भी जो दिखता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि बस हम पास में ही हैं, लेकिन वो बहुत दूर होता है। और ये शहर वालों को तो नीचे ऊपर प्लेन भी नहीं दिखती। तो यहाँ पर ये प्लेन के अंदर में है। और ये फ्रेंड्स मैंने लिया है चाय, तो ये मेरे में इंक्लूड नहीं था। और नीचे जो आप ये बिल्ड देख पा रहे हैं ये है रिवर गंगा। तो पायलट का अनाउंसमेंट हुआ था कि यहाँ पर हम लोग शायद वाराणसी में हैं और वाराणसी में रिवर गंगा नज़र आ रही है। तो गंगा नदी तो पतली लग रही है, पर उसका जो बेल्ट है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। और धीरे धीरे फ्रेंड्स अब हम पटना की ओर आ गए हुए हैं। तो प्लेन अब थोड़ा डाउन आ रहा है और ये पटना में गंगा नदी है। तो हाइट देख के आप समझ गए होंगे कि प्लेन लगभग बहुत नीचे की हाइट पर है, मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार फीट की हाइट पर होगा। और ये है गांधी सेतु ब्रिज, जो नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से मीन्स पटना से कनेक्ट करता है। और फ्रेंड्स धीरे धीरे अब हम पटना की ओर लैंड कर रहे हैं। तो सिटी ऑफ कंजेशन के नाम पर पटना भी बहुत कंजेस्टेड सिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अनप्लान्ड सिटी है। पाटलिपुत्रा वंस अपॉन ए टाइम बहुत पुराने ज़माने से गुप्त साम्राज्य और इसके टाइम से भी पाटलिपुत्र शहर था, जो आज का पटना है। तो काफ़ी पुराना शहर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर कंजेशन आप देख ही पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे करके अब हम जो है सो पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। और हमारी जो प्लेन की जर्नी है धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। तो ये नीचे में सेक्रेटेरिएट है और भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेन लग गया पटना एयरपोर्ट पे। और अब हमारी जर्नी फ्रेंड्स होती है एंड यहाँ पे। तो एंड तो नहीं है, मैं पटना एयरपोर्ट पर उतर के यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर, जिस काम से के लिए मैं आया था। तो फ्रेंड्स आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियो में कि मैं किस काम के लिए आया था और क्यों मैं अपने घर पर आ रहा हूँ अचानक से अपने बच्चों को छोड़कर। तो एक ज़रूरी काम थी। तो ये है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो हमारी फ़्लाइट जर्नी यहीं पर एंड हो गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे अपना कलेक्ट करना है बैगेज, जो मैंने एक्चुअली नागपुर में सबमिट किया था। तो मैं बैगेज वगैरह कलेक्ट करता हूँ और बैगेज कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपने घर के लिए निकलूँगा। तो मैंने कार भी जो है यहाँ से हायर कर लिया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि एक मुझे चालान मिला है, तो मैंने प्रीपेड लिया है। तो प्रीपेड में मैंने कार हायर किया क्योंकि पिछले बार का एक्सपीरियंस मेरा इतना ख़राब था कि प्रीपेड के रेट में और पोस्टपेड के रेट में बहुत डिफरेंस आया था। बाहर में लोग इतना बार्गेन करते हैं कि उसमें 500-700 रुपये का नुकसान ही है। तो ये मेरे टैक्सी ड्राइवर हैं जो कि मेरे बैग को लेके जा रहे हैं। तो मेरे पास लगेज के नाम पर बस एक सिंगल बैग था, एक छोटा सा पॉकेट बैग था। तो ये मैंने अपना डाल दिया है और मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। तो पटना शहर भी अब पहचान में बिल्कुल नहीं आता है। तो नए नए रोड्स बन गए। ये एक अटल पथ है जो कि आपको पटना से के आर ब्लॉक से डायरेक्ट जोड़ देता है उधर नए दीघा ब्रिज को, जिसको हम जेपी सेतु भी बोलते हैं। और ये है जेपी सेतु का रास्ता। तो यहाँ पर ही पटना का जो है मैरीन ड्राइव भी कहलाता है, जो गंगा नदी के किनारे किनारे उसको बनाया गया और बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स रात में। तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो सीन भी आपको दिखलाऊंगा। तो यहाँ पर आप
पहचानेंगे ही नहीं कि आप बिहार में ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल लगेगा कि आप कहीं फॉरेन कंट्री में या किसी मेट्रो सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम जो है जेपी सेतु की ओर आ रहे हैं। तो जेपी सेतु जो है, गांधी सेतु जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था तो जेपी सेतु को बनाया गया था, और जेपी सेतु में ऊपर में रोड है, नीचे में उसमें रेलवे ट्रैक है, तो डबल फ्लोर वो है। और ये अभी हाजीपुर का रास्ता है, पटना के बाद हाजीपुर, और हाजीपुर के बाद मैं अपने घर जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ चाय पीजिए। तो ये एक तंदूरी चाय है फ्रेंड्स, तो अभी हम चलते पीते हैं तंदूरी चाय। और फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।